24 दिसंबर 1999 क्रिसमस की शाम थी। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से एक विमान उड़ान भरता है। फ्लाइट का नाम था इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814। इस विमान में लगभग 190 लोग सवार थे। सब अपने घर जा रहे थे, कोई छुट्टियां मनाने, कोई परिवार से मिलने। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र अगले 7 दिनों तक चलने वाला एक खौफनाक बंधक संकट बनने वाला है। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद 5 नकाबपोश आदमी अचानक खड़े होते हैं। उनके हाथों में चाकू, पिस्तौल और ग्रेनेड हैं। और उसी पल विमान के अंदर एक आवाज़ गूंजती है, ये विमान अब हमारे कब्जे में है। उस पल से 190 लोगों की जिंदगी हवा में लटक गई। आने वाले कुछ घंटों में ये विमान 4 देशों के आसमान में भटकेगा। एक यात्री की हत्या होगी और आखिर में भारत सरकार को एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जिसकी कीमत देश को सालों तक चुकानी पड़ेगी। ये है कंधार विमान अपहरण की सच्ची कहानी। 24 दिसंबर 1999 की शाम लगभग 4 बजे ये विमान नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। एयर होस्टेस यात्रियों को खाना परोस रही थी, लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खिड़की से बादलों को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, अचानक एक आदमी अपनी सीट से उठता है। उसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में पिस्तौल और ग्रेनेड। वो सीधे कॉकपिट की ओर दौड़ता है और पायलट के सिर पर बंदूक तान देता है। पायलट थे कैप्टन देवी शरण। उनसे कहा गया, विमान को तुरंत लाहौर ले जाओ, नहीं तो हम यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। अब विमान के अंदर डर और खामोशी फैल चुकी थी। यात्रियों को समझ आ गया था, ये कोई साधारण घटना नहीं है। उनकी जिंदगी अब इन आतंकियों के हाथ में थी। कुछ घंटों बाद विमान को भारत के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। भारतीय अधिकारियों के पास ये मौका था कि वे कोई कार्रवाई कर सकें, लेकिन हालात बेहद जटिल थे। आतंकियों ने धमकी दी, अगर विमान तुरंत नहीं उड़ा तो हम एक एक करके लोगों को मार देंगे। विमान के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक युवा यात्री रूपिन कटियाल को आतंकियों ने चाकू मार दिया। कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। विमान के अंदर चीखें गूंज उठीं। ये साफ हो चुका था कि अपहरणकर्ता मजाक नहीं कर रहे थे, वे किसी भी हद तक जा सकते थे। अमृतसर से विमान उड़ गया और पाकिस्तान के लाहौर पहुंच गया। पहले तो पाकिस्तान ने विमान को उतरने की अनुमति देने से मना कर दिया, लेकिन जब ईंधन लगभग खत्म होने लगा, तब आखिरकार विमान को उतरने दिया गया। वहां विमान में ईंधन भरा गया और फिर वो उड़ान भरकर अफगानिस्तान की ओर बढ़ गया। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर रात में लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए विमान को दुबई ले जाया गया। दुबई में कुछ राहत मिली। यहां 27 यात्रियों को रिहा किया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। और वहीं रूपिन कटियाल का शव भी विमान से उतारा गया। लेकिन ये संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। 25 दिसंबर की सुबह विमान आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर उतरता है। उस समय कंधार पर तालिबान का नियंत्रण था। विमान को चारों तरफ से तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों ने घेर लिया। अब ये सिर्फ एक विमान अपहरण नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका था। अगले कई दिनों तक विमान के अंदर हालात बेहद खराब हो गए। यात्री सीटों पर ही बैठे थे, खाना कम था, पानी सीमित था और हर पल मौत का डर था। कई बच्चे रो रहे थे, कई लोग बीमार पड़ गए थे और बाहर भारत सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। आतंकियों की मांग साफ थी। वे चाहते थे कि भारत सरकार 3 खतरनाक आतंकियों को जेल से रिहा करे। इनमें सबसे बड़ा नाम था मौलाना मसूद अजहर। इसके साथ अहमद ओमर फईद शेख और मुश्ताक जरगर की रिहाई भी मांगी गई। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। दिल्ली में सरकार के सामने बहुत मुश्किल फैसला था। अगर आतंकियों की बात मानी जाती तो ये आतंकवाद के आगे झुकने जैसा होता, लेकिन अगर मना किया जाता तो 150 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। दिन गुजरते गए, बातचीत चलती रही, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया। विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार पहुंचे। उनके साथ वे तीनों आतंकी भी थे जिन्हें जेल से रिहा किया गया था। जैसे ही आतंकियों को छोड़ा गया, विमान में बैठे सभी बंधकों को आज़ाद कर दिया गया। करीब 7 दिन बाद 190 लोगों का ये डरावना सफ़र आखिर खत्म हुआ।
लेकिन इस घटना का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। रिहा हुआ आतंकी मसूद अजहर बाद में पाकिस्तान जाकर एक नया आतंकी संगठन बनाता है, जैश-ए-मोहम्मद। आने वाले वर्षों में यही संगठन भारत में कई बड़े आतंकी हमलों से जुड़ा पाया गया। कंधार विमान अपहरण सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने दिखा दिया कि आतंकवाद से लड़ाई कितनी जटिल होती है। कभी-कभी सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें जीत भी होती है और हार भी। क्योंकि उस दिन भारत ने अपने 150 से ज्यादा नागरिकों की जान बचा ली, लेकिन साथ ही 3 खतरनाक आतंकियों को आजाद भी करना पड़ा। और यही वजह है कि IC-814 का कंधार अपहरण आज भी भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक और विवादित आतंकवादी घटनाओं में गिना जाता है।